हाँ, रेवेन्यू वॉलेट पूरी स्टेप बताइए आप। ये हम वैलेट में जाएंगे, वैलेट में जाने के बाद वहाँ रेवेन्यू वैलेट है, वहां पर जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपके जितने भी कस्टमर ने आपका परचेज किया है, चाहे वो डायरेक्ट हो या। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सपना है। ऐसा सपना जिसमें हम सभी ने मिलकर विश्वास रखा है। इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए हैं, कुछ कानूनी परेशानियां भी सामने आई हैं, जिनसे हमारे सीईओ अशमफारे जी और उनकी टीम लगातार जूझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नहीं हमें माननी चाहिए। हाल ही में एसके द्वारा जो पॉपअप मैसेज आया है, उसने यह साफ संकेत दिया है कि हम अब लॉन्चिंग के बहुत करीब हैं। ये आखिरी इंतजार की घड़ियां हैं दोस्तों। जब सूरज ढलता है तभी अगली सुबह का सूरज चमकता है। हमें विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हमारे इस धैर्य और विश्वास का फल जरूर मिलेगा। डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी ने भी अपने कुछ बेहद जरूरी बातें साझा की हैं, जो हर फाउंडर के लिए जानना महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें अपनी आईडी और सिस्टम से जुड़े कुछ अहम निर्देश दिए हैं, ताकि आगे आने वाली खुशखबरी का हम सही तरीके से लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये समय धैर्य और एकता बनाए रखने का है। ये सफर सिर्फ मुनाफे का नहीं, बल्कि एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बनने का है, जहां टेक्नोलॉजी और मानवता एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। तो आइए अपने विश्वास को और मजबूत करें। वो दिन दूर नहीं जब हम सभी गर्व से कहेंगे कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं और हमने अपनी मेहनत और विश्वास से इसे सफल होते देखा है। वीडियो को पूरा जरूर देखें और खुद को अप टू डेट रखें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आप सभी कि उन्होंने कितना से परचेज किया था, कब किया था, वो सारा चीज वहां पे डिटेल्स आ गया, इनवॉइस दिख रहा है। ये अभी एड ऑन किया गया है। लाइव इंफॉर्मेशन आप जाके आपके ओईएस को चेक करें। ओईएस में कहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर संजय? ये रेवेन्यू वैलेट। हाँ, रेवेन्यू वॉलेट पूरी स्टेप बताइए आप। ये हम वैलेट में जाएंगे, वैलेट में जाने के बाद वहाँ रेवेन्यू वैलेट है, वहां पर जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपके जितने भी कस्टमर ने आपका परचेज किया है, चाहे वो डायरेक्ट हो या कस्टमर हो, कहाँ से भी हो, उसके बगल में आप जाएंगे तो वो आई का सिंबल दिया है। जब आई पे टच करेंगे तो पूरा प्रॉपर वहां पर आपको इनवॉइस खुलेगा, और जिससे आप देख पाएंगे कि कितने डॉलर से उन्होंने परचेज किया है, कब किया है, आपका कमीशन कितना बना है, वो टोटल वहां पे दिया गया है। वाओ, सो गेम इज ऑन नाउ। यस यस। वाह, अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से खुल रहा है, ये इनवॉइस इस तरह से खुल रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं नजर आ, इनवॉइस खुल रहा है। ये प्रॉपर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एस सर ने बोला था कि उनसे सवाल पूछा गया था कि अगर हमारे जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं या बैंक है, आरबीआई आपसे पूछती है कि आपको ये इनकम कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा था कि उसका चिंता मत करिए, वो सब एड ऑन हो रहा है आपके सिस्टम में। आपको प्रॉपर उसका इनवॉइस रसीद रहेगा, तो आप अपने सीए के माध्यम से ये पूरा रसीद प्रिंट आउट करके आप आरबीआई को दे सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर को दे सकते हैं कि इस माध्यम से हमें ये इनकम जनरेट हुआ है, तो उसका फाइल बना के आप इनकम टैक्स रिटर्न में या जीएसटी में लगा सकते हैं। इसका मतलब देखिए, आपके जैसे जो आपके कस्टमर्स बन रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट पैकेज परचेस हो रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट परचेसिंग के, उनके पेड अमाउंट के इनवॉइस आपको मिलेंगे। यस यस। इसका मतलब क्या है? इट्स अ वेरी बिग जेन्युइन एंड इम्पोर्टेंट एंड लीगल गेम। यस। आप आपकी सीए के पास जाइए, एग्जांपल आप 10 लाख रुपए रिसीव करते हैं, आपका जो लिमिट है एक साल में वो है 7 लाख, उसके ऊपर आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रिसीव करते हैं और इनकम टैक्स आपको पूछता है, तो यू हैव अ प्रूफ कि आपने यहां से अर्निंग किया। और ये सारे इनवॉइसेस है, लीगल इनवॉइसेस, कंपनी के लीगल लोगों के साथ। ठीक है। अभी जब मैंने कार्ड से फाउंडर आईडी एक्टिव किया था तो 10 लाख रुपया मुझे जीएसटी भरना पड़ा है पिछले साल। तो वहां पर सीए ने मेरे से पूछा था कि इसका इनवॉइस है क्या आपके पास, जो आपने सेल किया है, आपने सेल परचेज किया, उसका कोई इनवॉइस है? तो मैं उस समय निरुत्तर हो चुका था, चूंकि मेरे पास कुछ था नहीं। तो फिर कैसे कैसे करके मैनेज किया गया। आरबीआई नोटिस भेजा मेरे को, मैं आरबीआई में जाके उपस्थित होकर उसका पूरा जवाब दिया। मैं अपने लैपटॉप से खोल के उनको दिखाया कि मैंने ये ऐसे किया है।
तब जाके वो संतुष्ट हुए, लेकिन फिर भी उनका कहना था कि आपके पास में रिसिप्ट होना चाहिए। तो अभी एस सर ने अपने जबान के अनुसार वो हम सबके OES